विपुल जी, इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है जीएमडीसी एलटीडी। वाह। जीएमडीसी एलटीडी करेंट जोन से बाई करके जाना है। करेंट जोन से बाई करके जाना है। फुल फॉर्म है गुजरात मिनरल हाँ डेवलपमेंट। सर, वो जीएमडीसी बहुत पॉपुलर है, आप टारगेट बताइए करेंट सर। जोन से बाई करके जाना है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 468, सेकंड टारगेट होना चाहिए 475। ऑल टाइम हाई पॉसिबल है इसमें। 475। 468। जी। यस, स्टॉप लॉस। 468 का पहला टारगेट। ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यही करेंट जोन से हमने क्लाइंटों के साथ भी ये कॉल शेयर किया है अभी। और हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड। लेकिन क्यों मैं कॉल दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ, मैं रीजन बताता हूं आपको। हाँ, आप अगर देखेंगे स्टॉप लॉस बता वीकली, दीजिए सर थोड़ा सा पहले। हाँ स्टॉप लॉस रहेगा, एक सेकंड विपुल जी। हम्म। स्टॉप लॉस रहेगा, मुझे लगता है कि 432। थोड़ा लंबा कीजिए, कोई नहीं। मैं टारगेट भी आपको लंबा दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस 432। पहला टारगेट 468, ये तो आज के लिए है। लेकिन मेरा मुझे लगता है कि ये जो 510 511 के आसपास का टॉप है ना, ये बहुत जल्दी आने वाला है। ये आपको ऑल टाइम हाई देके जाएगा ये काउंटर। मैं क्यों एक कॉल दे रहा हूं, मैं आपको रीजन बताता हूं। नंबर वन, वीकली चार्ट में देखा जाए सर, ऑलमोस्ट 4-5 टाइम स्टॉक 440 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो 440 जो जोन था, बार बार एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, 440 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो आज 440 के ऊपर सस्टेन किया। और आज इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि आज का डे लो भी था ऑलमोस्ट 439 440 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है बहुत ही ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। रिसेंटली एक टॉप बनाया था 496 से 500 के आसपास। मुझे लगता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और बहुत टाइम से स्टॉक ऊपर नहीं आ रहा था, ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, तो आज तो बेस भी बना है, वॉल्यूम भी बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है। मुझे लगता है कि आपका व्यू रखना चाहिए 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन। 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन व्यू रखिए। ऑल टाइम हाई इस काउंटर पे आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन आज का लीड टारगेट रहेगा 468 जी फोर बिल्कुल। सिक्सटी एट 4 रुपए ऊपर का टारगेट यहाँ पर है अभी के लिए। 475 दूसरा टारगेट। 12 से 15 दिन अगर रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी भी है 5.5% ऊपर। और बीते कई दिनों से हमारी निगाहें यहाँ पर लगी हुई थी, कई बार हमने खबरों के खेल में भी लिया। रेयर अर्थ की स्टोरी यहाँ पर पक रही है और इसका फ़ायदा यहाँ पर शेयर पे देखने को मिल रहा है। तो अपने नए 52 वीक हाई की तरफ बनाने के लिए तैयार। 472.40 का इसका ऑल टाइम हाई है। 52 ऑल टाइम 52 वीक हाई मुझे लगता है वो क्रॉस होगा। 475 का टारगेट आपको दिया गया। नजरें रखिए, जैसे यहाँ पर कोई खास और मोमेंटम होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए अब आज के फटाफट जो है आज के थीम पर जाते हैं। और आज की थीम में अच्छा, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इस जीएमडीसी को भी ऐड कर लेंगे क्योंकि आज के मोमेंटम वाले शेयरों में ये शामिल है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे, इसी कॉल के साथ शुरुआत करेंगे। तो एक एक करके आप दोनों के पास आते हैं और आज के मोमेंटम वाले शेयरों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे अपोलो माइक्रो को लेकर के। लगातार ये चौथा दिन है शायद जिस पर हम आप बातचीत करने जा रहे हैं। अपोलो माइक्रो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना। प्रदीप जी ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और शानदार कॉल रही थी। टारगेट वगैरह अचीव हो गया, अब 300 का लेवल देखने को मिल रहा है। प्रियांक सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। 303 का हाई लगाया है, 310 का कल टारगेट की बात हुई थी प्रदीप जी की तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे अपोलो माइक्रो पे? जी सर, 15 अगस्त वाला वीक सर आपको याद होगा। बिल्कुल 15 अगस्त 100% सर। जी की सर। पहले दिन में 204 रुपए पर मैंने इसका टारगेट 280 रुपए का दिया था। हाँ। और वो कंप्लीट हो चुका है, उससे भी ऊपर चला गया है प्राइस। और अभी जो है सर, अभी तो फिलहाल प्राइस के अंदर एज सच कोई वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रही जिसके बेसिस पर हम ये कह सके कि प्राइस जो है नीचे गिरेगा या यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि जब स्टॉक इस तरह से जाते हैं तो उनके अंदर लगातार मोमेंटम मेंटेन रहता है। अब अगर आप देखेंगे तो 9 सितंबर को इसका एक्स डेट है डिविडेंड का। तो हो सकता है कि आपको जो है 8 सितंबर 9 सितंबर तक हर कोई इसको होल्ड रखना चाहे, जो भी इसके अंदर है, कि डिविडेंड का भी बेनिफिट ले लिया जाए जब स्टॉक के अंदर प्रॉफिट मिल ही गया है। तो आपको जो है ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि अभी आने वाले, आज तारीख है 3 तारीख, तो 1 या 2 दिन बाद आपको इसमें अचानक से करेक्शन देखने को मिल सकता है, वही डिविडेंड का बेनिफिट लेने वाले लोगों के ऊपर सेलिंग करने के लिए। तो इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर सही रहेगा। वैसे भी मेरा टारगेट 280 रुपए का था जो अचीव हो चुका है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है यहाँ पर इतने बढ़िया मूव के बाद। बट अभी फिलहाल ऐसा सच वीकनेस नहीं है कि आप एग्जिट करके बाहर आ जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपने नीचे वहां 200 रुपए के आसपास बाइंग किया है, थोड़ा सा रिस्क लेंगे तभी तो, है ना वो डायलॉग स्कैम का कि हाँ, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, हाँ रिस्क जी, है तो तो इश्क है। आप थोड़ा तो रिस्क रखना ही पड़ेगा अपने पोजीशन के अंदर, जिससे कि अगर और थोड़ा
आपको 15-20% का मूव यहाँ देखने को मिल गया तो आपका बेनिफिट हो सकता है। वाह, चलिए तो एक बार प्रदीप जी जरा, चूंकि आप बताइए जरा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि एक तो इन्होंने 200 का लेवल बताया, एक वो भी दर्शक हैं जो कल परसों नरसों पिछले 2-3 दिन में हमारी बातचीत सुन करके खरीदा हो, उन्हें कहाँ एग्जिट करना चाहिए, क्या कमेंट रहेगा आपका अपोलो माइक्रो पे? सर मैं अभी परसेंटेज ही कैलकुलेट कर रहा था जब से हमने डिस्कशन किया, और एंटायर डिजिटल मीडिया पे आप ही के प्लेटफॉर्म है जब पहली बार डिस्कशन हुआ है, जिस टाइम से मतलब रिसेंट भाग रहा है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि देखिए मैं परसेंटेज जो कैलकुलेट किया अभी, ये एक्चुअली 40% के आसपास रिसेंटली स्टॉक भाग चुका है, 35-40% चल चुका है। तो मुझे लगता है 35% 40% बहुत होता है, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो 2-2%, 1-1% का लॉस जो भी बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है, तो स्टॉक बहुत चला है। मैं प्रियांक जी के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए स्टॉक्स में, तो एक बार करेंट जोन से ना प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। आप एक बार चाहो तो इसमें प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि जैसे स्टॉक नीचे आएगा ना उस टाइम पे आपको मौका नहीं मिलेगा आपको इमीडिएट लेवल पे प्रॉफिट बुक करना। तो मुझे लगता है कि विपुल जी करंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करना बहुत ही सही हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है, इस मोमेंटम में मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 315-20 भी जाने का पोटेंशियल है। फिलहाल चार्ट में अभी कुछ भी वीकनेस नहीं है, तो आपका मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिया था बहुत सारे लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ना आप एक बार जो है ट्रेल करके 285 कर दीजिए, एटलीस्ट लॉक हो गया आपका प्रॉफिट। सेकंड थिंग, अगर आप चाहो तो थोड़ा 1-2 दिन और होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन एक बार आप 216 220 से अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो, 230 से लॉन्ग करके बैठे हो, टारगेट तो सर और लंबा है थोड़ा, मीडियम टाइम के लिए 3 से 4 मंथ टाइम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेकंड स्टॉक मोबीक्विक, आपको याद होगा मैं अगेन उसी पे आने वाला था सर, अगला मैं सोचा कि कुछ और डिस्कस करके फिर मोबीक्विक को जाते हैं, लेकिन क्या कॉल दी थी यहाँ पर। मोबीक्विक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, काफ़ी सारे कमेंट में भी आज कल जो है जिक्र इसका रहा। अभी क्या करें फिर, अब निकल जाएं? सर मोबीक्विक पे भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद चला है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 3 से 4 महीना टाइम आप देते हो ना, सिमिलर पैटर्न टू स्विगी, सिमिलर पैटर्न टू मैं देख पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है, क्या रिसेंटली इसका लॉजिक मुझे जितना समझ में आ रहा है, न्यू एज जो कंपनी है ना सर, ऑल न्यू एज कंपनी भाग रहा है, तो इसका तो अलग से न्यूज आया है। और आपने देखा है सर, जब हमने डिस्कशन किया लास्ट 1 महीने में उतना वॉल्यूम नहीं आया जो परसों वॉल्यूम आया है, और हम लोगों के डिस्कशन के बाद यहाँ पे सर 27 मिलियन वॉल्यूम आया है। हाँ, मैं रात को मेरा रिसर्च टीम ने फोन किया और मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे इतना वॉल्यूम आ गया कि, और एग्जैक्टली मैं देख रहा था जब शो के पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं है, आफ्टर शो यहाँ पे जबरदस्त बेस बना, वॉल्यूम बेस बिल्डिंग हुआ। तो आप देखेंगे जितने भी न्यू एज कंपनीज है, नाइका में रिसेंटली मोमेंटम आया, पेटीएम में रिसेंटली मोमेंटम आया, स्विगी में रिसेंटली मोमेंटम आया, ओला पे रिसेंटली मोमेंटम आया, मोबीक्विक पे रिसेंटली मोमेंटम आया। सो ऐसे ना और कुछ न्यू कंपनी है, मैंने ऑलरेडी मेरा रडार पे रखा है, जब भी मोमेंटम आएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। लेकिन ये जो स्टॉक है मुझे लगता है कि आप चाहो तो एक बार 300 के आसपास का हाई है, आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर 3 से 4 महीने का व्यू है विपुल जी, मुझे लगता है कि स्टॉक भी आपको एक बार 340-350 इजीली पॉसिबल है। जिस अभी तरीके अभी से खरीदें कि ना खरीदें सर, मेन सवाल ये है। अभी खरीदना थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है, उस प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा आप बाई करके जा सकते हो, जिनके पास है आप बने रह सकते हो। अभी खरीदेंगे तो सर जैसे कि कल ना मैंने ओला को लेके कमेंट करके गया था कि ओला आप इमीडिएटली बाई करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ओला में हुआ, तो क्या हुआ, रिसेंटली 240 से लगातार भाग रहा है, 300 आ गया, 60 रुपीज तो चल ही चुका है। एक बार अगर डीप मिलता है 275 270 के आसपास, तो आप एक बार बाई करके जा सकते हो, क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है इसमें, अब 290 हो गया है ये मोबीक्विक। ये फिर से कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को बाद में ये लगे कि मिस हो गई। कोई अगर खरीदना चाहे तो अभी के लिए करंट स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि क्वेरीज हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास। ऑलरेडी आज भी मैंने कॉल दिया था मोबीक्विक को इंटरडे के व्यू से, 1 दिन के व्यू से, तो मेरा पहला टारगेट सेकंड टारगेट दोनों अचीव है। 299.80 ऑलमोस्ट 300 के आसपास स्टॉप बना के थोड़ा बहुत 289 चल रहा है। मोमेंटम सर चार्ट में है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लो एटलीस्ट सेफ रहे। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपका व्यू होना चाहिए 3 महीना, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 255, टारगेट होना चाहिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 340 350।
ठीक लेकिन प्रदीप। 1 2 3 4 दिन जैसे कि मोमेंटम हुआ, लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि सर लास्ट 2 दिन में जो मोमेंटम हुआ अभी भी वो मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन सर वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ठीक। मुझे लगता है कि थोड़ा आप सेफ जाइए, क्वांटिटी कम करके जाइए। आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 255, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा क्वांटिटी को मैनेज करके जाइए। प्रियांक सर से पूछते हैं। प्रियांक सर, आपका कोई डिफरेंट व्यू है क्या? अभी खरीदें तो क्या करना चाहिए सर? मोबीक्विक पे क्वेरीज काफ़ी है। कि मोबीक्विक पर सर, हाँ। देखिए सर, मोबीक्विक पे मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ कि 4 से 5 महीने में हमें जो है 350 के प्राइसेस मिल सकते हैं। और उसका मैं लॉजिक भी समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि अगर आप मार्च का महीना देखेंगे चार्ट पर जाकर, तो मार्च में एक रैली आई थी प्राइस के अंदर। अचानक से 3 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर प्राइस जो है 231 से सीधा 350 चला गया था। जी। उसके बाद प्राइस लगातार पिछले 6 महीने से साइडवेज था, उसी रेंज के अंदर था। तो प्राइस ने कहीं ना कहीं वो रेंज बना ली है। अभी रिसेंट में 13 अगस्त के बाद से हमने देखा प्राइस ने रेंज लो के नीचे जाके लोगों को ट्रैप किया, और ये रिएक्शन बहुत तेजी से आया। ऐसे रिएक्शन तब आते हैं जब बहुत सारे लोग अचानक से सेल कर देते हैं। तो सेलर्स जो है इतने ज्यादा कम हो जाते हैं कि उनकी सारे पोजीशन को कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है वो अचानक से बाई कर लेती है, और ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि बाकी रिटेलर्स उसके अंदर एंट्री कर सकें, हाई प्राइसेस पर बाई कर सकें। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और अगर आपको ये 270 से लेके 250 के बीच में मिल जाए, तो जो मार्च का जो हाई था आपका, जो रेंज बनी थी, उस हाई तक प्राइस जा सकता है आने वाले 3 से 4 महीने में। लेकिन आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मूव के बाद अगर आप पिछली बार कितनी बार भी देखेंगे, ऐसा मूव आया है और प्राइस उसके बाद साइडवेज हो गया है। तो आपको थोड़ा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा। वन मोबीक्विक पे थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर खरीदें, काफ़ी रैली आ चुकी है। लेकिन ओला में क्या करें फिर? अब ओला भी जरा बताइए। ओला, प्रियांक जी से जब बातचीत हुई थी लास्ट टाइम, तब 58 के आसपास शायद आपने बोला था सर खरीदने के लिए, क्या क्या? जी सर, और 63 का टारगेट दिया था। मैं एक मिनट बस चार्ट ओपन कर रहा हूँ। हाँ, तो ओला में अब क्या करें? क्योंकि अब तो मतलब कल की थोड़ी सुस्ती रही, फिर आज से मतलब जो है मोमेंटम में आ गया ओला दोबारा। जी सर ओला देखिए 63 रुपए का टारगेट हो गया है। अभी मैंने जस्ट चेक किया चार्ट ओपन करके। सो 63 का टारगेट जैसे कंप्लीट हो गया है, तो ऑब्वियसली जितने लोगों ने पार्शियल बुकिंग कर लिया होगा, आपने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल ना सोचें कि प्राइस आज ग्रीन दिख रहा है, कहीं हमने जल्दी बुकिंग तो नहीं कर लिया। बिल्कुल नहीं किया है, बहुत अच्छा लेवल है ये। और मैंने पहली बार भी ये बताया था कि बाइंग जरूर हम लोग 56 और 58 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्राइस 70 के नीचे है, ये जितना भी लेग है, इसके अंदर आप ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है और अब मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। तो 70 रुपए तक जो है आपको थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क लेकर ही इसके अंदर पोजीशंस रखनी है। अगर आप नई पोजीशन देखना चाह रहे हैं, तो वापस से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 59 और 60 रुपए के आसपास देखें, उससे पहले बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपने पार्शियल बुकिंग करी है, थोड़ा बहुत जो आपके पास है उसे होल्ड रख सकते हैं। अगर प्राइस 70 तक जाता है, तो 70 पर जो डिसाइसिव होगा उसी हिसाब से फिर हम आगे का प्लान करेंगे। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं अभी खरीदो 70 तक जाएगा। तो मतलब एक राय तो ये भी है कि अगर 70 तक जाएगा तो फिर 6 रुपये छोड़े क्यों, अभी खरीद लें फिर, अगर आपको ये लग रहा है कि 70 के ऊपर रैली आएगी। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या है सर? अभी ओला में क्या करें? क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, बहुत क्वेरीज हैं, और डेली लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत कम टारगेट दे रहे हैं, तो 200 जाएगा। मतलब आप कमेंट बॉक्स देखिए, सबकी अपनी ठीक है एक्सपेक्टेशन है, बहुत लोग हायर लेवल पे भी फंसे हुए हैं इस पर ठीक है, अभी के इस मोमेंटम को कैसे प्ले किया जाए, सवाल ये। देखिए सर, बेसिकली मैं लास्ट 8 से 9 महीना ओला को लेके नेगेटिव था। 80 से मैंने तो इसमें सेल कॉल देके रखा था, 40 हुआ, 50% नीचे आ गया। अब मैंने ये ऐसा कमेंट किया था, आई नीड 1 to 2 weeks एंड अबव द प्राइस ऑफ 55 के ऊपर मुझे चाहिए। तो 55 के ऊपर जैसे आया, मैं इसमें टेक्निकल के आधार पे मैं पॉजिटिव हो गया। अब फंडामेंटली ना बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है कंपनी के साथ। अब इसका एक्शन जो है, कमिंग 2 से 3 क्वार्टर रिजल्ट जो है, मैं वेट करूंगा एक बार देखने के लिए। लेकिन टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट मेरा रहेगा। 69-70 इमीडिएट लेवल पे टारगेट है। 2-4 दिन स्टॉक चल चुका है, आप देखेंगे 47 से नॉन स्टॉप भाग ही तो रहा है, 64 हो गया। तो अगर आप इमीडिएट लेवल पे सर बाई करके जाओगे, यहाँ पे रिस्क जो है ना थोड़ा ओपन ज्यादा हो जाता है। तो मेरा सलाह यही है, फ्रेश बाय आप करके जा सकते हो अगर आप हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो। अदरवाइज थोड़ा आप एक बार डीप के लिए वेट कीजिए। मार्केट है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही चला जाएगा। कभी कभी ऊपर आने के बाद जो नीचे आता है, जो हेल्दी करेक्शन होता है, करेक्शन में आप करोगे तो आपका रिस्क जो होता है थोड़ा अच्छा हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, फ्रेश एंट्री लेने का मैं बात कर रहा हूँ। सो क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड सर इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ना फिर से समझ में नहीं आता। फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हो, अगेन 56-57 के आसपास एक डीप मिलता है तो आप बाय कीजिए।
ओवरऑल मैं इसमें पॉजिटिव हो चुका हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने 47, 50, 55, 58 पे बाय किया है, 52.50 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका। 52.50 में स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग कीजिए। इमीडिएट लेवल पे मुझे 70 के आसपास टारगेट दिखाई दे रहा है। बाकी जैसे कि फंडामेंटल चेंजेस का बात अभी हो रहा है बहुत कुछ, रिजल्ट के लिए मैं वेट करूंगा। तो अभी सर मुझे समझ में नहीं आता इसका 200 टारगेट कैसे होता है। मैं एक बार वेट करूंगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि 70 टारगेट होना चाहिए जी सर। ठीक। 1750 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और कल बहुत सारी टिप्पणियां रही, तो अब देखिए भाई कब तक ये रेजिस्टेंस बनी रहती है और ये ब्रेकआउट कब आता है हमारे लिए 2000 का। लेकिन प्रियांक सर जरा आपसे जानना चाहेंगे, MOIL जरा देखिए, MOIL में क्या करना चाहिए? आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं और ट्रेंड में भी शामिल है। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है सर, अब देखिए GMDC अब तक नहीं था, GMDC गूगल के ट्रेंड में आ गया है। हम लोग जो शेयर डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो अब ये चौथा पांचवा मौका है, वो फिर मतलब वॉल्यूम तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, फिर उस पर हम देखते हैं गूगल ट्रेंड में भी आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी प्रियांक सर MOIL 5.5% ऊपर, ये पहले से ही ट्रेंड में है और सर 5। हाँ MOIN, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टॉक आप बात कर नहीं रही नहीं सर, MOIL पे अगर एक सेकंड, MOIL के नाम से आप सर्च करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन पर। MOIL, ओके ओके सर, वो एल की जगह पर एन लगा रहा था। ठीक है सर, समझ गया। गलत जगह। चलिए ठीक है, बताइए जी सर। सर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज स्टॉक जो है लगभग 7.5% के उछाल से ओपन हुआ है। तो नई बाइंग तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर टारगेट 376 का दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में। तो जितने लोगों के पास है वो 376 के प्राइस लेवल्स को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हाँ 376 पर हम लोग जो है पहली पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो प्राइस के अंदर करेक्शन दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ जो गैप अप के बाद, अक्सर होता क्या है कि जब लोग शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग में बाई करते हैं और उन्हें अचानक से एक दिन में ही गैप अप में 7.5% का प्रॉफिट मिल जाए, तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि जो बेच लिया वो अपना, बाकी सब सपना, तो मतलब जितना निकाल सकते हैं निकाल लें। तो वही चीज का आपको जो है ये इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलता है। थोड़ा सा करेक्शन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ अगर प्राइस के अंदर आपको 5-6-7 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिल रही है, दैट इज फेयर, वो पॉसिबल है। क्योंकि जो गैप छूटा है उस गैप के अंदर प्राइस वापस अक्सर आ जाता है। 350 के आसपास अगर आपको दिखाई दे जाए तो आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज 376 के टारगेट के लिए बस होल्ड कीजिए। फिलहाल बाई का रिकमेंडेशन इसमें नहीं है, अभी बाय नहीं करना है। चलिए ठीक है, ये सलाह यहाँ पर है। जिनके पास है वो जो है होल्ड करिए, जो टारगेट दिए गए उसका ध्यान रखें। कांजी खेर जी बहुत देर से पूछ रहे थे कि MOIL भाग गया क्या करें, MOIL भाग गया क्या करें। आपने लिया है कि लेना चाह रहे हैं ये तो बता दीजिए। प्रदीप सर, फ्रेश बाय की सलाह आपकी तरफ से है क्या कोई MOIL पे? MOIL पे? या सर इमीडिएट लेवल पे तो नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि आप 2 से 3 महीना टाइम देते हो तो 400 के आसपास आपको टारगेट आना चाहिए। लेकिन इमीडिएट लेवल पे आजकल में तो मोमेंटम पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। तो इतना ऊपर लेना कोई लॉजिक बनता नहीं है इमीडिएट लेवल पे। अभी 374 के आसपास देखिए टॉप बना हुए भी 10 रुपीज नीचे आ गया। ठीक। तो एक बार वेट करके जाइए। कभी भी अगर आपको 355 के आसपास मिलता है तो आप एक बार वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हो। जी। और बाकी जी। यांग हाँ सर ने बहुत अच्छा बोला कि जो प्रॉफिट बुक कर रहे हो बाकी सब अपना नहीं, क्या बोला, जो प्रॉफिट बुक कर रहे हो जो बुक बाकी किया सब वो अपना, बाकी सब सपना। अच्छा लगा सर। ये आप लोग वन लाइनर वैसे भी आप लोगों के शानदार रहते हैं। और ये क्या भाव भगवान है बाकी सब शैतान है, ये आपने दिया, ये मतलब जो प्रॉफिट वो अपना बाकी सब सपना, एक से एक डायलॉग निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है अगली बार 1992 स्कैम बनेगी ना, आप दोनों को राइटर रखा जाना चाहिए। मतलब एक से एक वन लाइनर शानदार निकल करके आ रहे हैं। CG पावर आज फिर से ट्रेंड में है, काफ़ी बार डिस्कशन हो गया। प्रदीप सर आप देखिए जरा फटाफट क्या करना चाहिए, और 2-4 शेयर और डिस्कस करने हैं तो फटाफट इस सेगमेंट में हम जरा डिस्कस कर लें। CG पावर पे क्या कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है अभी? सीजी पावर में सर ऑलरेडी हम लास्ट 2-3 दिन से डिस्कशन कर ही रहे 715 से, तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। 780, 790 तक, 790 तक तो मुझे लगता है कि कुछ भी इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं लग रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा जी सर। मुझे लगता है कि 790 इज कमिंग सून। 790 चलिए ठीक है, 790 यहाँ पर देखने को मिल सीजी सकता है। पावर के बारे में सर मैं बताना हाँ चाहूंगा। हाँ 28 अगस्त को जो हमने लाइव किया था उसके अंदर मैंने इसमें बाई का रिकमेंडेशन दिया था और उसका टारगेट मैंने दिया था 754 रुपए का। और उसके अंदर मैंने ये बोला था कि भाई जब तक 705 ब्रेक नहीं करेगा
तब तक साइडवेज है। जिस दिन 705 ब्रेक किया उस दिन 754 चला जाएगा और 2 से 3 महीने आप कम से कम मानकर चलो। लेकिन मैं भी सरप्राइज हूं कि स्टॉक ने उसके 2 दिन बाद ही ब्रेकआउट दे दिया 705 का और 754 चला गया है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन रहेगी और इसका जो नेक्स्ट टारगेट मैं अपडेट करना चाहूंगा उस रिकमेंडेशन में, दैट इज 795। 795 ठीक है, तो वही है आसपास ही आप लोग। ये अच्छा है कि मतलब जब दोनों लोगों की राय मिलती रहती है तो कोई समस्या ही नहीं है। चलिए, इस बीच 1800 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी कह रहे हैं हाय प्रियांक सर, नाइस टू सी यू हियर। और कह रहे हैं राहुल देव जी, मार्केट गुरु तीनों को नमस्कार, बहुत अच्छा रिव्यू चल रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियों के लिए। लेकिन मेरा जो सवाल था मैं वो भूल गया हूँ। आप लोग जो है इतने टिप्पणियों को पढ़ने के चक्कर में मेरा मिस हो गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा जरा सर आज जरा एक बार जरा नज़र डालिए यहाँ पर यस बैंक को लेकर के प्रियांक जी, फटाफट। यस बैंक में आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या करना चाहिए? ट्रेंड में भी है, 20 रुपये के आसपास आ गया है। अभी क्या किन लेवल्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी? सर यस बैंक में तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, 30 रुपए और 15 रुपए 2 लेवल याद रख लीजिए। पिछले 4 सालों से तो मैं यही याद करके बैठा हुआ हूँ। जब भी 15 के आसपास आता है, जितना पास उसके मिल जाए बाई कर लीजिए और जितना पास आपको 30 के आसपास मिल जाए सेल कर दीजिए। अभी हम लोग इसके बारे में पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, जब ये 17 रुपए पर चल रहा था तब भी मैंने यही बोला था कि 15 रुपए के हिसाब से आप देख लीजिए। अगर 15.5 के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है तो आप बाई कर लीजिए और इसको होल्ड रख लीजिए 25 से 30 रुपए के लिए। तो मेरा प्लान बिल्कुल सेम है। यस बैंक फिलहाल उसी रेंज के अंदर है। जब तक ये 30 रुपए को ब्रेक नहीं करेगा, इसके अंदर यही साइडवेज रेंज में एक्सपेक्ट करूंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। ठीक है सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं जीएमडीसी का स्टॉप लॉस बताइए। 432 है सर स्टॉप लॉस जो बताया गया है, और यहाँ पर जो टारगेट दिया गया है 468 475। तो ये मनीष तिड़के जी आपके लिए राय यहाँ पर निकल के आ रही है। सर मॉसिप देखिए जरा प्रदीप सर फटाफट। मॉसिप टेक्नोलॉजी ये जो है MOSCHIP, ये जो है बीते कुछ दिनों में मोमेंटम बना हुआ यहाँ पर दिखा हुआ है और अभी जो है ये 3.25% ऊपर। यहाँ पे कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश बन रही है अभी, या फिर रैली पूरी हो गई है? 18% का रिटर्न पिछले 4-5 दिन के अंदर देखने को मिला है। आज भी अच्छे मोमेंटम पे है। 196 का हाई लगाया है इंट्राडे में, 52 वीक हाई 208 का है। क्या करें सर अभी, प्रदीप सर? विपुल जी देखिए, करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वॉल्यूम अच्छा बिल्ड हुआ है। डिलीवरी में बाइंग बहुत अच्छा हुआ है लास्ट 2 से 3 दिन में। एंड जैसे कि ऐसा स्टॉक्स में मेरा हमेशा राय रहता है, आईपीओ हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है, आईपीओ जो डे होता है उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तब जाके मैं बाई करता हूँ। तो मुझे लगता है कि 210 के लिए वेट करना चाहिए। मैं 210 अगर इसके ऊपर एक बार वीकली क्लोजिंग मिलता है तो मैं इसके जो है लंबा टाइम के लिए मैं इसमें पॉजिटिव बन जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसमें नहीं कुछ करना है। जी विपुल जी। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ जरा आप लोग जरा एक बार देख लीजिए, तब तक एक शेयर हम लोग डिस्कस करते हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग, उस पर आप लोगों को क्या बोलना है? आज 2-3% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, काफ़ी क्वेरीज भी हैं, तो क्या करें क्या ना करें वाली दुविधा है। लेकिन तब तक आप प्रियांक जी जरा एक NHPC देख लीजिए। आज काफ़ी दिनों बाद ट्रेंड में तो है, लेकिन कारण नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ना तो शेयर चल रहा है ना कोई खबर दिखाई दे रही है, लेकिन शेयर जो है अभी ट्रेंड में है 79 के आसपास। बहुत थका दिया सर, क्या करें? जी सर बताते हैं सर। उससे पहले एक चैट में मैंने अभी चैट ओपन किया तो एक कमेंट आ रहा था, आपको प्रोड्यूसर बना रहे रमन लाल जी नेक्स्ट मूवी का। क्या? अच्छा, मूवी का प्रोड्यूसर बना रहे हैं? वाह 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 वाह, बहुत शानदार। नहीं, ये रमन लाल जी जो है ना, अच्छा मैं भी जरा पढ़ लेता हूँ। ओके, तब तक आप ढूंढिए जरा चैट पे। जी अच्छा, रमन लाल जी कह रहे हैं विपुल जी, प्रियांक जी और प्रदीप जी। अरे यार, एक तो इतनी तेज़ी के साथ। हाँ, मैं शेयर मार्केट पे एक मूवी बना रहा हूँ जिसे विपुल जी प्रोड्यूस फाइनेंस करेंगे और डायलॉग प्रदीप जी और प्रियांक जी से लिखवाएंगे। वाह वाह वाह। अच्छा, हीरो किसको ले रहे हैं ये तो बताया नहीं आपने, है ना? मतलब तीनों ही लोग, मतलब ठीक है, मतलब हीरो नहीं, मतलब कुछ तो लगते ही होंगे थोड़ा बहुत तो, मतलब हल्की फुल्की भूमिकाएं तो हम लोगों को भी मिल सकती हैं। आप सोच के बताइए। तब तक सर क्या करें सर NHPC पे? जी सर, NHPC सर देखिए, जब ये 87 रुपए के ऊपर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि रेंज ब्रेक करके मोमेंटम पकड़ेगा और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि 92 चला जाएगा। लेकिन जैसे ही 87 के वापस नीचे आया है जुलाई में, फिर से एक साइडवेज रेंज में फंस गया है। 2024 से सितंबर अक्टूबर से लगभग पूरा 1 साल हो गया है, प्राइस जो है एक ही रेंज के बीच में दौड़ रहा है, 73 से 87 की तरफ। तो अभी प्राइस जो है अगर हम देखें कहीं ना कहीं डिस्काउंट जोन में है और 73 से लेके 77 के बीच में अगर हमें बाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बुरा नहीं है।
तो दैट इज अ गुड प्राइस। एज अ इन्वेस्टर आप जो है बाई करके रख सकते हैं, अगर आपको ये स्टॉक अच्छा है, पसंद है, आप रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जी तो कोशिश करें, लेकिन 77 के नीचे ही इसकी बाइंग करने का। जी। फिलहाल आप इसमें साइडवेज बायस रख सकते हैं। प्रदीप जी को जाना है, समय उनका हो गया है। जाते जाते सर आज की लिस्टिंग पे जो मैंने सवाल किया उस पर आप बता दीजिए और डिस्क्लोजर दे दीजिए सर। देखिए, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड अभी 100 के आसपास चल रहा है, और हमने देखा ज्यादा लिस्टिंग गेन यहाँ पे हो नहीं पाया क्योंकि हाँ, माहौल भी अच्छा नहीं है। दो तीन और परसेंट का। मेरा व्यू भी सेम था कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे ज्यादा हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि एक 92 का एक स्टॉप लॉस, 92 से 90 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चार्ट अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट दो एक दिन का क्लोजिंग हो जाए ना तो बहुत हेल्प होता है। तो क्योंकि अभी 1 घंटा भी ठीक से नहीं हुआ, 1 1.5 घंटा भी ठीक से नहीं हुआ, लिस्टिंग हुआ है, तो मुझे लगता है कि 92 90 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। बाकी फ्रेश बाय इस काउंटर पे तो अभी नहीं करना। सेकंड थिंग, जो बोल रहे थे कि सर मूवी को लेके हम्म कि कहाँ पे कौन सा हीरो का रोल होगा, मुझे लगता है कि मैं स्पाइडरमैन का रोल कर सकता हूँ। और बाकी स्पाइडरमैन जब प्रॉब्लम में आता है तो एक मूवी मैंने देखा था, वहां पे आयरन मैन पीछे से आता है, हाँ। पीछे से आके तो वो प्रियांक जी रोल कर सकता है, ठीक है। सो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो हम भी क्या करें, स्टॉक्स में मतलब ड्यूरिंग द हम सेशन। हमारे लिए तो बता दीजिए कुछ जाते जाते। हम ऐसे सर ही आप बैठ तो कर। डायरेक्टर हो मूवी के, आप ही तो डायरेक्टर हो। वाह वाह, बहुत शानदार सर। वाह, पर्दे के पीछे ही रखेंगे सर। हाँ सर, डिस्क्लोजर सर। नहीं सर, पर्दे के पीछे नहीं, अभी मेरा पीछे से टीम ने बोला सर आप इसका आंसर ना ऐसे दीजिए, तो वाह, मैंने सोचा कि चलो आपको बता देता हूँ। तो आपको तो सर ऑलवेज आगे ही रहना है, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो मुझे कुछ नहीं विलन होने। बना दीजिएगा सर, कोई बात नहीं, है ना, बहुत लोग। डिस्क्लोजर सर जी। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज ड्यूरिंग द सेशन, जो भी स्टॉक्स को लेके सर हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है and हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। हो सकता है कि क्लाइंटों को सर हमने कॉल दिया है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, एंड बहुत सारा जो स्टॉक डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि क्लाइंट लॉन्ग करके बैठा है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएससी, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम। हम कुछ भी 100% गारंटी प्रोवाइड नहीं करते, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। एंड कोई भी कंपनी के साथ मेरा मार्केट मेकिंग एक्टिविटी सब्जेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू कंपनी, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप एक बार खुद से देख के स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड प्रियंक जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और जो है प्रियांक जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियांक जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। विशाल मेगा मार्ट, इसमें एक और एक शेयर जोड़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सर जरा अभी जो सवाल मैंने प्रदीप जी से किया था उस पर उत्तर चाहेंगे। आज की जो लिस्टिंग है विक्रांत इंजीनियरिंग, उस पर कोई टिप्पणी आपकी है क्या? सर विक्रांत इंजीनियरिंग, जी सर, अगर आज की लिस्टिंग है सर, आज ही लिस्ट हुआ है, तो चार्ट्स तो आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे, करीब 2-3% पे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। आप करना चाहें करें, वरना फिर हम विशाल पे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जी सर, मैंने सर इस आईपीओ को फॉलो नहीं किया था क्योंकि हाँ, मुझे ऐसा ठीक है। कुछ नहीं लगा था, तो फंडामेंटल्स नहीं देखे मैंने इसके। जी और टेक्निकल्स में क्या है कि अभी अभी लिस्टिंग हुई है, बस 1 घंटे पहले ही लिस्टिंग हुई है, तो अगर कोई ऐसा कुछ देख रहा है कि क्या मुझे बुक करना चाहिए या नहीं बुक करना चाहिए, तो आप इसके अंदर सिंपल सा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहाँ पर 98 रुपए पर। अगर 98 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर दीजिएगा, उससे ऊपर अगर आपको जितना ज्यादा आप निकाल पाए इसमें निकाल लीजिए। ठीक है सर। अब जरा सवाल था विशाल मेगा मार्ट पे, फिर हम अगले सेगमेंट पे जाएं। तब तक हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक आप विशाल मेगा मार्ट पे सर आपकी टिप्पणी रही जानना चाहेंगे। जी सर, विशाल मेगा मार्ट के ऊपर हम लोगों ने लास्ट वीक बात किया था, जब जी इन्होंने हमारा टारगेट कंप्लीट किया था 155 का, और उसके बाद हमें जो है इसके अंदर बुलिश मोमेंटम मेंटेन रखने की बात की थी, और 161 का टारगेट एक्सटेंड किया था मैंने। जी अभी फिलहाल स्टॉप लॉस तक प्राइस नहीं आया है, स्टॉप लॉस 140 का था। करंटली देखें तो मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, और साइडवेज होने का रीजन सिंपल सा यही है क्योंकि प्राइस लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ था। तो मेरे हिसाब से अभी उस रिकमेंडेशन में कोई चेंज करना नहीं चाहूंगा मैं। 140 का स्टॉप लॉस अभी भी आप मेंटेन रख के इसको होल्ड रख सकते हैं। नई बाइंग की जो सलाह है वो अभी नहीं है। नई बाइंग तभी करें अगर आपको 150 के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखे। एक ब्रेकआउट ट्रेड इसमें प्रीफर कीजिए, होल्ड वाली ट्रेड को अवॉइड कीजिए। और जिनके पास पहले से होल्ड है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना 140 पर रख सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस जो हमारा था वो 131 का था।